ड्राइविंग प्रिंसिपल होता है किसी को भी चलाने के लिए, वरना जंगल का कानून होता है हमारे मुल्क में। अच्छा, जंगल का भी कानून होता है और दस्तूर भी होता है, साढ़े को वो भी नहीं है। नजम है ना कि जंगल का भी कानून होता है, शेर का पेट जब पेट भर जाए तो वो शिकार नहीं करता, इधर तो पेट ही नहीं भर रहे। जी आगे। सारे ने हंसना शुरू कर दिया, मैं क्या करूं इससे आगे। नहीं, आपने कहा कानून, लेकिन जंगल का कानून भी है हमारे यहाँ पे, नहीं है क्या? नहीं, कहाँ है? वो जब शेर का पेट भर जाएगा सब ठीक हो जाएगा। वो पेट ही नहीं भर रहा, वो कैसे भरेगा? इब्ने आदम का जो पेट है वो सिर्फ कब्र की मिट्टी भर सकती है। कि वो आप तो इमरान खान वाली बात कर दिया, सुकून सिर्फ कब्र में। वो वहां पर भी नहीं होगा जो यहाँ पर किया हुआ उसका। लेकिन हम जिस तरह चल रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं? को खुद नहीं पता कि किस तरफ जा रहे हैं। वो कहते ना कि ऐसे ही है, जो पीछे जंज है वो वायड़ी है, सिंधी है, अब उसका पहला नहीं बोल रही, मतलब बस ऐसे ही है, वो खिलाई हुई, बस ऐसे मुंह देख के इधर उधर देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि गर्म हवाएं और ठंडी, तो ठंडा गर्म सेहत के लिए बहुत खतरनाक होता है, सर में दर्द हो जाता है, प्रॉब्लम होती है एकदम से ठंडा गर्म हो। हाँ जी, तो वो बंदा कहते हैं हमें पता तैयार है वो सबके लिए। किस तरफ जा रहा है मुल्क कुछ नहीं पता, मतलब पहले वो कर रहे हैं इल्जाम दर इल्जाम, उन्होंने ये किया उन्होंने ये किया। और अगर देखा जाए, मैं फिर थोड़ा सा ऐसे वो कहते हैं ना कि साथ रहे में चुप कर जाते हैं, अगर सब पार्टीज के सामने रखा जाए तो सब ने वही किया है जो एक दूसरे पर तनकीद करते हैं। और ए पॉलिटिकल यानी कि मतलब बस अब हम में मुदाखलत नहीं है किसी की, ऐसे कह रहे हैं? नहीं, वो अपने आप को कह रहे हैं। अच्छा, वो हम गैर सियासी हो गए, सियासत में पोजीशन लेनी पड़ती है, उन्होंने कहा हमने कोई पोजीशन लेनी है। अच्छा, ठीक है। वो 2008 में भी एक बयान था, फिर फरवरी में एक बयान आया। इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन पता नहीं अब ये करवा दे तो क्या ख्याल है? असेंबली में होते हैं क्या? क्या असेंबली में आज प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि 14 अगस्त हम जा रहे हैं जी, उनको तो बस आप छोड़ ही दें। क्या कहते हैं, इलेक्शन मानेगा कौन? मुझे सिर्फ ये बताएं। आप फिर अगले 5 साल इसी बात पे प्रोग्राम करने के लिए तैयार हैं कि धांधली हुई है, ये हल्के खोल दें, वो हल्के खोल दें, कौन मानेगा? वो तलाल चौधरी का ये बयान है ना कि अगर बाग तर्ज के और कराची मेयर तर्ज के इलेक्शन हुए तो हम नहीं मानेंगे। इनके तो झंडे लगाने पे उनको एतराज था, रात में झंडे लगे, 10 बजे उतार दिए किसी ने, पता नहीं किसने उतारे। तो अभी ये बयान आया कि हम अपने अपने वोटों से अपने अपने वजीर आजम को चुनाव करेंगे। तो ये कैसे होगा? मतलब ये सब आपस में दस्तों गिरबां हो गए, क्योंकि इकट्ठे तो लड़ नहीं सकते। ये वापिस से फिर अलग-अलग वही उसी मंशूर पे वही घसीटना, वही पेट फाड़ना, जब तक कुछ होगा। मामलात सेटल नहीं होते ना तब तक तो ऐसे ही चलेगा। तो मामलात मतलब जब तक ये मामलात सेटल नहीं होते तब तक ये ऐसे ही चलेंगे। कैसे होगा? समझ जाए ना मैं क्या मैं जो बात कर रहा हूँ, आप मतलब क्या कोई कुचलना, कोई मतलब एक क्या कोई पेपर पे लिखा हुआ है कि जिसको आप अरेज कर देंगे? ये बयानियां बनाने में भी तो 10 साल उन्होंने मेहनत की ना लोगों के दिमाग में। तो 10 साल का बयानियां बनाने में, जिनमें अभी हामिद मीर साहब के बयानात आते हैं, आप ही के जय्यद एंकर्स के बयानात आते हैं, बाजवा साहब ने हमें ये बताया, बाजवा साहब ने हमें ये बताया, तो वो बयानियां हटाने के लिए भी तो आपको टाइम चाहिए ना। 3 माह में तो हो नहीं सकता, 4 माह में तो हो नहीं सकता। अब ऐसे थोड़ी है कि इनको पूरा ग्राउंड क्लियर करके रेड कारपेट बिछा के फूलों की पत्तियां फेंक के इनको मसनद पे बिठाएंगे। थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी। और ये नहीं होगा, वोट का क्या वो करेंगे? अभी चले कितनी धांधली हो सकती है? कितनी धांधली होगी शाहजी? मुझे क्या कह रहे हैं? पत्तियां तो साडी भैन ने भी सुट्टनियां ने इंशाअल्लाह। किदे पे? साडे ते। अच्छा सर, बड़े तीर तो सटांगे। तो आपने किस में फेंकनी है पत्तियां? नहीं, पत्तियां क्या हो बचपन में। सर ये है कि ये इंशाल्लाह इलेक्शन जो है टाइम पे होंगे। आप 2000 किसके तयन करना टाइम पर होंगे? सर सुन लिया करें मुझे। मैं सुन ही रहा हूं, मैं तो आपसे 2018 के यही टाइम निकाल लें, जब था तब भी ये कहा जाता था कि जी इलेक्शन नहीं होगी। इस 2013 में भी यही कहा जाता था। 2013 में नहीं था, 2018 की बात आपकी ठीक है, ताकि नहीं होंगे। फिर हर आइडिया था, लेकिन इतना सख्त हर दफा काशिफ भाई एक आ जाता है कि जी एक लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट आएगी। मैं जरा वज़ीर आज़म साहब को आपको सुना दूं इसी के ऊपर, मैं कमेंट अगर सारे कर दें। शहबाज साहब ने क्या कहा है? मैं ये आपको यकीन दिलाता हूँ, हमारी हुकूमत की मदद 14 अगस्त को खत्म हो जाएगी। उसके बाद जब भी इलेक्शन अक्टूबर में, नवंबर में जब भी होते हैं, इलेक्शन कमीशन ने उसका ऐलान करना है। ये जो जब भी है, ये जब भी कब है? सर वो अगर 2 दिन पहले तो नवंबर में, अगर टाइम पे तो अक्टूबर में। प्राइम मिनिस्टर साहब के कहने का मतलब ये था सर, और कोई मतलब नहीं था। और इंशाल्लाह इलेक्शन टाइम पे होंगे और हम
बहुत पुरुमीद है। कुछ कहना चाह रहे हैं? वो अभी एक खबर चलते चलते देखी थी कि सतलज और चनाब में पानी की सतह बढ़ रही है। जे अल्लाह ना करे सैलाब आ गया तो फिर कहां से इलेक्शन कराएंगे? हमारे तो सिंध वैसे ही डूबा हुआ है। अब ये मत कहिएगा कि रिलीफ दे दिया है। ताजी ताजी मीटिंग अटेंड की है, पोल नहीं लग सकते इसलिए कि घुटने घुटने पानी चढ़ा है, तो फिर कैसे इलेक्शन होंगे? वो कहने को तो क्या है, अपनी तैयारी पूरी है, सबको बताया हुआ कि कहीं से कोई लूप होल नजर ना आए कि हम इसके उसमें नहीं थे कि भाई इलेक्शन के हक में, मतलब जैसे पूरा सारा वो हो गया। फिर ये भी बताया कि आई थिंक पीपल्स पार्टी वांट्स इलेक्शन, बाकियों का मुझे पता नहीं। हाँ जी, वो सिंध उनके पास है, बाकी मिल गया। मैं इस पे भी आता हूँ कि इनको सेंटर भी चाहिए, जो कि बात अब ज्यादा होनी शुरू हो गई कि बिलावल साहब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। लेकिन ये जो बहस जो कि पंजाब हुकूमत के जाने के बाद और केपी जाने के बाद जो इलेक्शंस नहीं हुए, एक बहुत बड़ी वजह बन सकती है इस बात की कि जनाब आप आइन तो अब उतना ही है जितना जिस पर आप अमल दरामद करते रहे हैं।